ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पद्यांश लेकर के आए हैं और पद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर हम आप सबको करवाएंगे। प्रेम माधुरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये प्रेम माधुरी काव्यांश है। उसी काव्यांश से ये पद्यांश उद्धृत है। प्रेम माधुरी है अर्थात समझ ही रहे हैं, अब प्रेम की पराकाष्ठा इसमें है, प्रेम का वर्णन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। और अगर आप कविता का भाव समझ जाएंगे, तब कविता की व्याख्या आप समझ जाएंगे, तभी आप उसके प्रश्नोत्तर हल कर पाएंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रश्नोत्तर हल करने के लिए आपको व्याख्या आनी जरूरी है। इसलिए प्रश्नोत्तर के साथ साथ आपको ध्यान देना इस बात पर भी है कि आपके शब्दार्थ भी मजबूत हो, यानी मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं हिंदी में कि इसके मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, तो शब्द का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग शब्द का अर्थ पर ज़्यादा ध्यान दें। एक प्रश्न ऐसा उसमें से बन जाता है और ज़्यादातर आप क्वेश्चन बैंक के सहारे ना रहें, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो वो क्वेश्चन बैंक में कुछ दूसरे टाइप के दिए होते हैं और एग्जामिनर कुछ दूसरे टाइप से पूछ लेता है। लेकिन जब आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आप हमारे पद्यांश से आप उसकी व्याख्या देखेंगे और आप जब उस व्याख्या के प्रत्येक शब्दार्थ को समझेंगे तो आपके लिए ऐसा कोई प्रश्न ही इससे नहीं बन पाएगा जो आपको ना आता हो। चाहे जो प्रश्न बना दिया जाए आप हल कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक नायिका है, प्रपत्स्यत पति का नायिका। उसका पति परदेश को जाने वाला है, यानी जा रहा है। अब वो कहती है, वो किंकर्तव्य विमूढ़ अर्थात कन्फ्यूज है, वो कन्फ्यूज है। वो कहती है, रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेमो न से जो कहें पिए जाइए, और जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए, और तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए, फिर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हम दे रहे हैं। एक बार हम इसे पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियोस भी पड़ी हुई हैं प्रेम माधुरी की, आप उनको जाकर के देख लीजिए। उनमें मैंने प्रश्नोत्तर नहीं करवाए हैं। अब प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। आप उन वीडियोस को देख लीजिए जो पहले पद्यांश आधारित हैं। पद्यांश को हमने पढ़ाया है, यानी कि काव्य की व्याख्या की है, उसमें मैंने प्रश्नोत्तर नहीं दिए हैं। अब जो ये क्रम, ये श्रृंखला चालू की है हमने, इसमें मैं सारा फिर से पढ़ाऊँगा पूरी काव्यांजलि में से मुख्य मुख्य, उसमें सारे नहीं दूंगा, मुख्य मुख्य मैं पद्यांश जो आने हैं वो पढ़ाऊँगा और उन्हीं की व्याख्या करूँगा। सारी की सारी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन जो प्रश्नोत्तर देने हैं अब इस श्रृंखला में धीरे धीरे सबके मैं प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ। तो नायिका कहती, रोक ही, यदि हम रोक रहे हैं, जो मतलब यदि हम रोक रहे हैं तो अमंगल हो जाएगा। क्योंकि भैया कोई जा रहा हो, बाजार जा रहा हो, हाट जा रहा हो, पीछे से कहोगे कहाँ जा रहे हो, बस उसको दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब वो कहेगा तुमने टोक दिया, तो टोक दिया तो अपशगुन हो गया, अमंगल हो गया। तो कहती है, अगर मैं कहती हूँ ना जाओ तो अमंगल होगा। यदि मैं अपने प्रियतम को रोक रही हूँ तो अमंगल हो जाएगा। और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, पिए जाइए अर्थात हे प्रियतम आप चले जाइए, अगर मैं ऐसा कह दूं तो प्रेम न से, प्रेम नष्ट हो जाएगा। न से माने नष्ट हो जाएगा। जो कहें, यदि हम कहें कि प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहें जाहु न, यहाँ तक न, जो कहें जाहु न, अगर हम कहें कि आप मत जाइए तो प्रभुता, प्रभुता माने स्वामित्व, स्वामित्व माने कि आप मालिक हैं, स्वामी हैं, हमारी राजा हैं हमारी, ठीक है। तो कहती है अगर हम कहें कि ना जाओ तो वो कहेंगे तो प्रभुत्व स्थापित कर रही है, प्रभुता दिखा रही है, स्वामित्व स्थापित कर रही है, मालिक बनी बैठी है मेरे घर की, मेरी मालिक हो गई है। और जो कछु न कहें, अगर हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो स्नेह न साइए, तो भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। अगर हम कुछ भी ना कहें, चुपचाप बैठे रहें और वो चले जाएं
तब भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि जो कहें यदि तुम्हारे बिनु जी हैं ना, अगर हम कहते हैं कि आपके बिना मैं जीऊँगी नहीं, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूँगी, तो क्यों पतियाइए, तो बिलीव नहीं होगा उनको। पतियाइए का मतलब बिलीव यानी विश्वास, पतियाए माने विश्वास, तो वो काहे को विश्वास करेंगे, पतियाए माने विश्वास करेंगे, तो वो क्यों विश्वास करेंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगी, अगर ऐसा कहती हूँ तो वो क्यों विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आपे हमें समझाइए, अंडरलाइन है, यानी इसकी आपको व्याख्या करनी है इसमें, लेकिन वो कोई भी एग्जामिनर अंडरलाइन कर सकता है। तासो माने इसलिए, पयान का अर्थ है प्रस्थान यानी जाते समय, प्रस्थान, पयान माने प्रस्थान, समय माने टाइम, यानी आपके, तासो माने इसलिए आपके प्रस्थान के समय, तुम्हारे माने आपके, हम का कहें, अरे हम क्या कहें, आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें समझा दीजिए कि हम आपके जाते समय क्या कहें। अगर हम रोकते हैं तो अमंगल हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि आप ये तक चले जाइए, और अगर कहते हैं ना जाओ तो प्रभुता स्थापित हो जाएगी, तो ये मालूम होगा कि मैं प्रभुत्व जमा रही हूँ। और अगर कुछ भी नहीं कहते हैं तब भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं, वो नायिका कहती है कि अगर मैं कह दूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूँगी, तो क्यों उनको विश्वास होगा, और इसलिए प्रस्थान के समय तुम्हारे हम क्या कहें, आप ही समझा दीजिए। ठीक है, तो अंडरलाइन का एक बार और, तासो पयान समय तुम्हारे, इसलिए प्रस्थान के समय तुम्हारे हम क्या कहें, आप ही हमको समझा दीजिए, आप ही हमको बता दीजिए। अब इसके प्रश्न ले लीजिए। ठीक है, ये पद्यांश प्रश्न ले लीजिए। पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम प्रेम माधुरी और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु और प्रेम माधुरी आप पढ़ ही चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या ये है कि नायिका कहती है कि हे प्रीतम, हम आपके प्रस्थान के समय क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही समझा दीजिए। रस कौन सा है, रस वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार इसलिए कहेंगे क्योंकि वो वियोग व्यथा से ही पीड़ित है, क्योंकि वो जा रहा है तो एक प्रकार से वियोग हो रहा है। छंद कौन सा है, मत्तगयन, तो सवैया छंद है, सवैया भी लिख सकते हैं। अलंकार अनुप्रास आया है। शब्द शक्ति लक्षणा है, लक्षणा, और गुण माधुर्य है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया है, और रस श्रृंगार वियोग श्रृंगार है। प्रभुता, पयान और पतियाइए शब्दों के अर्थ बताइए। देखिए ये प्रश्न जो हैं ये हमने स्वयं अपने हिसाब से इनको दिया है, क्योंकि यही संभावित प्रश्न है, और ये 5 प्रश्नों में आपके 10-12 प्रश्न छुपे हुए हैं, क्योंकि ये जो 3-3 मीनिंग एक साथ हमने बता दिए हैं, ये महत्वपूर्ण मीनिंग है, उसके क्लिष्ट मीनिंग है इसलिए। और वो केवल रस और केवल छंद, केवल अलंकार, केवल शब्द, केवल गुण का ही उल्लेख पूछ सकता है। ठीक है, ये नहीं सारी सी चीज़ें पूछे। वो पूछेगा रस और छंद बताइए, अलंकार या शब्द शक्ति बताइए, या अलंकार रस बताइए, तो ये सब पूछ सकता है। रस और अलंकार ज़्यादातर पूछ सकता है। तो प्रभुता का मतलब स्वामित्व। ठीक है, प्रभुता मतलब स्वामित्व, और पयान माने प्रस्थान, और पतियाइए माने विश्वास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। पद्यांश की शैली, पद्यांश की शैली क्या है, तो शैली मुक्तक शैली है। ठीक है, मुक्तक शैली में लिखा गया है। मुक्तक मतलब जो मुक्त छंद होते हैं वो शैली। अगला पद्यांश देख लेते हैं। 2 पद्यांश हमने इसमें अवतरित किए हैं। दूसरा पद्यांश महत्वपूर्ण है, सारे के सारे नहीं देंगे, कुछ ही देंगे हम। आजू लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, और मेरो उराहनु है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। प्यार जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे, विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। प्राण चले चाहे तासो सुनावे, विदा के समय सब कंठ लगावे।
तो विदा के समय सब कंठ लगाओ, ये वाली लाइन अंडरलाइन हो सकती है आपके एग्जाम में। वैसे ये भी लाइन अंडरलाइन हुई है यहाँ पर, लेकिन आपको ये भी लाइन अंडरलाइन मिल सकती है, ये भी लाइन अंडरलाइन मिल सकती है, यानी किसी भी एक लाइन का या दो लाइन से का आपसे वो रेखांकित पद की व्याख्या पूछ लेगा। दो लाइनों को भी अंडरलाइन कर सकता है, डेढ़ लाइन को भी कर सकता है, डेढ़ को नहीं करेगा, दो लाइन को अंडरलाइन कर सकता है, एक लाइन को कर सकता है, चारों को नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें एक नायिका कहती कि आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति का हम हैं। आज तक, आज लो का मतलब आज तक, जो न मिले, यदि तुम मुझे नहीं मिले तो मतलब फिर भी, कहा हम तो तुम्हारे सब भांति का हम तो सब प्रकार से आपके ही हैं, सब प्रकार से आपके ही कहला रहे हैं। और मेरो उराहनो, उराहनो माने उलाहना, उलाहना माने शिकवा गिला शिकायत। ठीक है, तो मेरो उराहनो है कछु नाही, मेरा कोई भी उलाहना नहीं है, सबे फल आपने भाग को पाऊं। सब फल अपने अपने भाग्य का प्राप्त करते हैं, इसलिए मेरे कोई शिकवा गिला, मेरी कोई उलाहना नहीं है। जो हरिचंद, भगवान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो नायिका कहती है कि जो हरिचंद भई सो भई, जो हुई सो हुई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। अब मेरे प्राण चले हैं, चाहे उसको ही सुनाओ, चाहे मैं तासो माने उन प्राणों को ही सुना रही हूँ ये बातचीत। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगाओ। यानी वो नायिका कहती है कि अब आज तक आप हमसे नहीं मिले, फिर भी हम सब प्रकार से तुम्हारे ही समर्पित रहें, आपको ही समर्पित रहें। मेरा कोई भी शिकवा गिला, मेरी कोई भी शिकायत नहीं है। सब फल अपने भाग्य के हिसाब से प्राप्त करते हैं, और जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो प्राण जा रहे हैं, मैं उन्हीं प्राणों को ही सुना रही हूँ और आपको भी सुना रही हूँ। कम से कम अब जो है, हे प्रियतम, हे प्यारे, जग की रीति, रीति माने नियमावली, तो जग की ये रीति है, जग की ये परंपरा है कि विदा के समय सभी गले से लगाते हैं। तो आप कम से कम मेरी विदाई के समय आकर के मुझे गले से लगा लें। चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं। संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखना, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के काव्यांजलि में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से अवतरित है। पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कि सभी अपने, मेरा कोई उलाहना नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं, सभी भाग्य अपने अपने भाग्य के हिसाब से ही फल पाते हैं। विदाई के समय संसार की क्या रीति है? तो क्या रीति है? विदाई के समय संसार में सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। रस कौन सा है? रस वियोग श्रृंगार है। छंद, छंद हमने आपको बता ही दिया कौन सा छंद है, मतगंध से सवैया छंद है। भाषा ब्रज है, हाँ भाषा ब्रज है, ठीक है। भाषा पूछ सकता कौन सी है? ब्रज। शैली मुक्तक बता चुके हैं, शैली मुक्तक है। छंद सवैया बता चुके हैं। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण माधुर्य है, ठीक है, गुण माधुर्य है। उराहनो यानी उलाहना यानी शिकायत, ठीक है। तासों मतलब इसलिए। इन दोनों शब्दों का अर्थ निकला आपको। नायिका के प्राण निकल रहे हैं तो नायक से क्या आग्रह कर रही है कि कम से कम अब आकर के मुझे गले से लगा लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में सभी एक दूसरे को प्रेम से गले लगाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें अवश्य बताएं। कमेंट करके तुरंत आप हमसे जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो शेयर कर दें। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो और भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं, उनको भी आप स्क्रीन पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो टैब, आप इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिख रही है, ये वाले प्ले के हिसाब से अच्छी हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर कर दीजिए।
अच्छा चैनल है, कोई ख़राब नहीं है, ये आपको भी लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक मारिए, झमाझम डिसलाइक मारिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल माल है, एडवर्टाइज़ की ज़रूरत क्या है। ओरिजिनल माल नहीं होता तो दिक्कत थी, ठीक है।